राजस्थान चुनाव के नज़दीक आते ही राजस्थान की राजनीति और ज़्यादा पेचीदा और ख़तरनाक हो गई है। राजस्थान की राजनीति में एक और नया मोड़ 11 अप्रैल के बाद से माना जा रहा है। वहीं वसुंधरा पर किए गए इस प्रहार के बाद वसुंधरा ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। कहा जा रहा है कि भागवत कथा में राजे रौद्र रूप में नजर आई है और विरोधियों पर प्रहार किए। जहां सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे की सरकार में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई न करने के चलते अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दिया था। कहा जा रहा है कि ये प्रहार केवल वसुंधरा राजे पर ना होकर गहलोत पर भी बराबर था। वसुंधरा राजे ने कहा, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। वहीं उन्होंने एक कहानी भी शेयर की। उन्होंने कहा, मैं आपसे एक कहानी साझा करना चाहती हूँ। एक गांव में एक भगवान का सच्चा भक्त और एक अधर्मी रहते थे। दोनों में लड़ाई थी पर दोनों ही मंदिर जाते थे। एक दिन अधर्मी ने पुजारी के कान में कहा कि पिछले दिनों मंदिर से जो गहने चोरी हुए थे वो उस दूसरे व्यक्ति ने चुराए थे। पुजारी ने मान लिया और दूसरे दिन भगवान की भक्ति में लीन उस व्यक्ति को चोर समझ मंदिर में नहीं घुसने दिया, पर वो रोज आता और भगवान की सीढ़ियों पर ही धोख लगाकर चला जाता। एक दिन वो भगवान की सीढ़ियों पर धोख लगाकर घर जा रहा था, तभी अचानक कार से टकरा गया। टकराने के बाद उसने घर जाकर भगवान की तस्वीर के सामने बैठकर भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, धर्म की राह पर चलने वाले लोगों पर इतने ज़्यादा संकट, जिस पर भगवान ने कहा कि तू जिस दिन कार से टकराया वो तेरा आखिरी दिन था, परंतु भक्ति की वजह से तेरी मौत छोटी सी चोट में बदल गई। मेरी भक्ति के कारण तुझे एक दिन बहुत ऊंचा मुकाम मिलेगा। भगवान ने उसे उस अधर्मी के बारे में बताया कि उसके भाग्य में राजयोग था, मगर जिस दिन उसने मेरे भक्त पर झूठा आरोप लगाया, उसका दिल दुखाया, मेरे गहने भी उसी ने चुराए, इसलिए भाग्य में होने के बावजूद उसे राजयोग नहीं मिला। अब वो चाहे कितने ही झूठे आरोपों का सहारा ले ले, कितना ही षड्यंत्र रच ले, कामयाबी अंत में तुम्हारी ही होगी। अपनी इस कहानी से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज के राजनीतिक हालातों पर बहुत कुछ कह दिया है। बता दें कि डूंगरपुर में भाजपा के विधायक गोपीचंद मीणा ने एक भागवत कथा का आयोजन किया था, जिसमें वसुंधरा राजे ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया था। वहीं इस कहानी को देखें तो एक और ख़ास बात यह है कि जब रविवार को यानी 11 अप्रैल को सचिन पायलट ने अनशन किया था, जिसका उद्देश्य वसुंधरा के राज में हुए घोटालों को उजागर करना रखा गया था, उसके बाद वसुंधरा की ये टिप्पणी आना शायद सब कुछ जाहिर करने के लिए काफ़ी है कि वसुंधरा आज के इन राजनीतिक हालातों पर पूर्व सीएम क्या टिप्पणी कर रही है, क्या इशारे कर रही है। वही आप क्या सोचते हैं उनकी इस कहानी और इन इशारों पर? नौबत यहाँ तक आती है कि फिर से दिल्ली दरबार